Whoa moment jab lover, nay unexpected revenge, Leah, true love story. Ria और आरव कॉलेज कैंपस में पहली बार मिले। हाय, मैं आरव हूँ, उसने शीट स्माइल के साथ कहा। हाय रिया, वो हंस दी। ये छोटी सी मुलाकात उनकी लाइफ का पहला ट्विस्ट थी। उनकी आंखों में एक कनेक्शन था जो लफ्जों से परे था। उनकी पहली कॉफी डेट पर बातों का सिलसिला घंटों तक चला। उन्होंने अपने सपनों, डर और उम्मीदों के बारे में बात की। ऐसा लगता है मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूँ, आरव ने धीरे से कहा। रिया ने मुस्कुरा कर हाँ में सर हिलाया। जल्द ही उनका कनेक्शन गहरा हो गया। हर कॉफी ब्रेक और ग्रुप स्टडी सेशन स्पेशल बैंड गाया। वो कैंपस के लॉन्स पर घंटों बातें करते, फ्यूचर प्लान करते, सब उनकी जोड़ी की तारीफ करते, पर कहानी में एक सस्पेंस शुरू होने वाला था। आरव ने रिया को अपने बेस्ट फ्रेंड समीर से मिलवाया। यह रिया है, आरव ने गर्व से कहा। नाइस टू मीट यू, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। दिनों आके दोस्त बन गए, अक्सर साथ में घूमते। एक दिन तीनों लाइब्रेरी में आने वाले एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे थे। जब आरव ईके बुक लेने के लिए उठा, उसने रिया और समीर को ईके अजीब सी मुस्कान एक्सचेंज करते हुए देखा। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि यह यूएस की आई कल्पना है। डियर चीजें बदलने लगन। रिया ने आरव से मिलने के लिए बहाने बनाना शुरू कर दिए। आज बहुत काम है, वो कहती, लेकिन यूएस के आय आवाज में पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। आरव को महसूस हुआ कि रिया थोड़ी दूर हो गई है। एक रात आरव ने रिया को कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद उसने समीर की सोशल मीडिया स्टोरी देखी। वो उसी कैफे में था जहां रिया ने बहुत सारे असाइनमेंट्स की वजह से जाने से मना कर दिया था। आरव का दिल शक से भर गया। अगले दिन आरव ने रिया से पूछा, सब ठीक है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। रिया उस पर ही गुस्सा हो गई। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं तक गई हूँ तुम्हारे इस इनसिक्योरिटी से। ये उनकी पहली बड़ी लड़ाई थी। एक शाम आरव का फोन बंद हो गया और उसे ईके जरूरी कॉल करना था। रिया, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ? उसने पूछा। जैसे ही उसने फोन हाथ में लिया, समीर का ईके मैसेज स्क्रीन पर पॉप अप हुआ। कल रात बहुत अमेजिंग थे, दोबारा मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। आरव का दिल बैठ गया। उसने कांपते हाथों से मैसेज थ्रेड खोला। वहां उनकी सीक्रेट डेट्स की तस्वीरें, रोमांटिक बातें और आरव के बारे में किए गए मज़ाक। उसका विश्वास ईके पाल में टूटकर बिखर गया। उसके दिमाग में गुस्सा और दुख का तूफान यूटीएच रहा था। उसे उन दो लोगों ने धोखा दिया था जिन पर वह दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनके साथ एक थांदी सी नफरत भी थी। गुस्से में एक्शन लेने के बजाय आरव ने शांति से सोचा। उसने रिया और समीर के रिलेशनशिप को एक्सपोज करने का प्लान बनाया, लेकिन ईके क्लासी और मेमोरेबल तरीके से। उसने कॉलेज के फेयरवेल फंक्शन को चुना। अगले कुछ दिनों तक आरव ने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए। उसने उनके चैट्स के स्क्रीनशॉट्स लिए और ईके कॉल भी रिकॉर्ड की, जिसमें वो यूएस के ई पीठ पीछे यूएस के आई बुराई कर रहे था। हर नया ऐसे बूट यूएस के ई इरादे को और मजबूत कर रहा था। एक दोपहर उसने रिया को समीर से फोन पर बात करते हुए सुना। हम पार्टी में अलग अलग आएंगे ताकि आरव को शक न हो, रिया धीरे से कह रही थी। यह सुनकर आरव के दिल में जो थोड़ा सा भी शक बचा था वो भी खत्म हो गया। आरव को फेयरवेल में स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए वोट ऑफ थैंक्स स्पीच देनी थी। उसने अपनी स्पीच लिखनी शुरू की, हर शब्द को ध्यान से चुनते हुए। यह स्पीच सिर्फ ईके धन्यवाद नहीं, बल्कि ईके अंजाम होने वाली थी। आरव ने एक एक और दोस्त रोहन से इस बारे में बात की, बिना पूरी सच्चाई बताए। रोहन ने आरव के चेहरे पर दर्द देख लिया। भाई, जो भी करना सोच समझ कर करना, ऐसा कुछ मत करना जिसके लिए बाद में पछताना पड़े, उसने सलाह दी। फेयरवेल के दिन आरव ने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा। उसने शीशे में खुद को देखा,
USKI आंखों में ई के अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। आज रात सब कुछ बदलने वाला था। पार्टी में रिया और समीर नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, इस बात से अनजान कि आरव सब कुछ जान चुका है। वो भीड़ में ई के दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, यह सोचते हुए कि उनका राज महफूज है। रिया आरव के PAAS आई। तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने भी ई के झूठी मुस्कान दी। तुम भी, उसने कहा। USKI आवाज में ई के ठंडक थी जिसे रिया महसूस नहीं कर पाई। समीर ने आकर आरव के कंधे पर हाथ रखा। स्पीच के लिए ऑल द बेस्ट डस्ट, उसने जोश से कहा। आरव ने बस सर हिलाया। उसके दोस्त का यह धोखा उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। स्टेज पर जाने से ठीक पहले आरव रिया के PAAS गया। उसने नॉर्मल तरीके से बात की। USKI आंखों में ई के अजीब सी शांति थी। रिया USKI कॉन्फिडेंस को देखकर थोड़ी हैरान हुई, पर उसने सोचा यह बस फेयरवेल की एक्साइटमेंट है। स्टेज पर आरव ने मिक हाथ में लिया। उसने स्पीच की शुरुआत दोस्ती और विश्वास पर की। फिर अचानक उसने कहा, लेकिन कुछ रिश्ते धोखे पर बने होते हैं। उसने पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर रिया और समीर के चैट्स का ई के स्क्रीनशॉट प्रोजेक्ट कर दिया। हाल मेन एक्टन सन्नाटा CHHA गाया। सबकी निगाहें रिया और समीर पर आकर टिक गयन। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने लायक था। शौक, घबराहट और शर्मिंदगी। उनका राज सबके सामने आ चुका था। पार्टी के बाद रिया ने रोते हुए आरव को रोकने की कोशिश की। आरव प्लीज, मुझे माफ कर दो। आरव रुका। उसने रिया की तरफ देखा और शांति से कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन मैं भूल नहीं सकता। और वो वहां से चला गया। आरव ने इसके बाद ई के अलग सी शांति महसूस की। उसने रियलाइज किया कि असली पावर बदला लेने में नहीं, बल्कि आगे बढ़ने में है। उसका क्लासी बदला सबके लिए एक सबक बन गया कि हार्ट ब्रेक के बाद भी डिग्निटी और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है।